नमस्कार, धर्मयुद्ध में आपका स्वागत है। और धर्मयुद्ध में सबसे पहले बात पेरिस ओलंपिक में भारत के शुभ शुरुआत की करते हैं। हरियाणा की मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। महिला शूटिंग में मनु भाकर ने पहला मेडल जीता। 10 मीटर एयर शूटिंग में मनु भाकर ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। अभी 2 प्रतियोगिताओं में मनु और हिस्सा लेंगी और देश के लिए मेडल जीतेगी। मनु भाकर के घर झज्जर में लोग टीवी सेट से चिपके थे और लगातार मनु का परफॉर्मेंस देख रहे थे। मनु के मोहल्ले वाले भी पदक सुनिश्चित होने के बाद मनु के ही घर पहुंचे और टीवी सेट से मुकाबला देखने लगे। बड़ी संख्या में बच्चे मनु भाकर की धाकड़ परफॉर्मेंस देख रहे थे और जैसे ही मनु ने ब्रॉन्ज जीता, लड्डू बंटने लगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनु को बधाई दी। मनु के माता पिता फरीदाबाद में रहते हैं और इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने मनु के संघर्ष से लेकर कामयाबी तक की कहानी बताई। पेरिस में भारत का पहला मेडल हासिल करने वाली मनु भाकर के घर पर हम मौजूद हैं। शूटिंग में पहला मेडल जीता है एक भारतीय महिला ने, बहुत बड़ी बात है। पूरे देश को उन पर गर्व है, लेकिन उनके परिवार वालों को क्या कहना है। उनके पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी से पूछेंगे कि आप पूरे देश की बेटी बन चुकी हैं, पूरे देश को उनके ऊपर गर्व है। आपको कितना गर्व हो रहा है? जी, मनु भाकर एक छोटी सी उम्र में मेडल आना शुरू किया था और वो देश का झंडा लगभग 14-15 साल से उठा के चल रही हैं और वो बहुत खुश है। उसको बहुत प्राउड फील होता है जब वो झंडे को उठाती हैं या लीड करती हैं कंटिजेंट को। तो हमें भी पेरेंट्स के रूप में बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है कि मनु ने ऐसा कर दिखाया। सर, खुशी की बात है, लेकिन ये बताइए कि कब से शुरुआत करी थी उन्होंने अपने करियर की? कैसे उनके दिमाग में आया कि शूटिंग में जाना है? किस तरह से उनको ये जो सफर है वो कैसे शुरू? मनु 10th क्लास में थी तभी उसको कराटे खेलती थी उस टाइम पे। तो वो बोली मैं कराटे छोड़ूंगी पापा। तो मनु की मम्मी ऑफिस में थी और मैं मेरे ऑफिस में था। हम स्कूल में बैठते थे उस टाइम पे। मनु की मम्मी प्रिंसिपल थी स्कूल में। तो मैंने कहा बेटा ठीक है कराटे छोड़ दो, तो अब क्या करोगे? बोलता पापा पता नहीं, देखते हैं क्या करना चाहिए, आप बताओ। तो मैं उसको स्कूल में लेके गया। मैं बोला चलो बेटा, आर्चरी और शूटिंग 2 और ऑप्शन है अपने स्कूल में। हम यूनिवर्सल स्कूल गोरिया में थे। तो वो गई, तब उसने शूटिंग में वहाँ पे गई, पिस्टल उठाई, गोली निशाना लगाया, अच्छा खासा लगा। कोच बोला कि बहुत बढ़िया, एक और लगाओ बेटा। तो उसने 2-3 निशाने लगाए। तो वो ऐसे थे जैसे बच्चे 2-3 महीने करने के बाद में उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो बोले सर ये तो बहुत अच्छा है, मनु को ये करना चाहिए। तो मनु को कहा मैं मनु करके देखो, ट्राई करो। तो बोलते ठीक है पापा। तो उसको अच्छा लगा वो। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि शूटिंग एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट गेम है, उसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते। तो आपने पिता की बात सुनी जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बेटी की इस कामयाबी पर खुश हैं। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी खुशी जाहिर की और मनु भाकर से फोन पर बात की। मनु भाकर को मेडल जीतने पर बधाई पीएम मोदी की तरफ से दी गई है। तो मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। पहला मेडल इस ओलंपिक में भारत के नाम कर दिया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर को फोन करके बधाई दी है, बात की है, हौसला अफजाई की है। और अभी भी मनु भाकर से जो उम्मीदें हैं वो भारत की लगी हुई हैं, क्योंकि अभी भी और मुकाबले मनु भाकर को खेलने हैं। इसीलिए और भी मेडल की जो गुंजाइश है वो लगातार बनी हुई है। एक तरफ पीएम मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात की है, तो पूरा परिवार मनु भाकर का इस वक्त खुशी जाहिर कर रहा है। उनकी मां सुमेधा भाकर बेटी की इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। उन्होंने भी इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि कैसे उन्होंने मनु को पाला पोसा और कुछ बड़ा करने की चाहत जगाई। मनु भाकर की जो माँ हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। माँ सबसे ज़्यादा खुश होती है पहला कदम जब बच्चा बढ़ाता है, या पहली बार मेडल लेकर के आता है, या फिर अब ओलंपिक्स में मेडल जीत करके लाता है। सुमेधा जी, क्या कुछ कहेंगी? आपकी बेटी ने पूरे देश का नाम ही रोशन कर दिया है। आज तो काफ़ी गर्व की बात है आपके लिए, काफ़ी कुछ मीठा बन रहा है। इतनी खुशी है कि मैं कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ दिल में इतनी खुशी सी है,
खुशी से ही मेरा जो था मन भर गया है मतलब एक तरह से। और आप लोगों का जो मैंने प्यार देखा आज, वो तो काबिल तारीफ है। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरी खुशी से ज़्यादा आप लोग कितने ज़्यादा खुश हैं मनु के लिए, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है जी। तो मनु के दिमाग में कब आया कि शूटिंग में जाना है, ओलंपिक्स में जाना है, और किस तरह से ये शुरुआत हुई उनके करियर की? मैं सब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सब बताऊंगी नहीं। हम माँ बेटी की लाइफ बड़ी मनोरंजक रही है, हमारे लाइफ में छोटी छोटी घटनाएं घटित हुई हैं। फिर मेरा एक समय ये था कि जब मनु के हाव भाव को मैं देखती थी तो पता था कि मेरे दिल में दिमाग में आता था, मैं बताती नहीं थी कि ये बच्ची कुछ तो करेगी भाई, कुछ तो करेगी। एक दौर ऐसा था कि मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, पति ने बोला कि बेटी से काम करवा ली। कि मैं बेटी से काम क्यों करवा लूँ? मैं बोली तूने कुछ आता, मैं जैसे ससुराल गई मुझे कुछ नहीं आता था, क्योंकि पिताजी बड़े प्यार से मुझे रखते थे, अपने घर की राजकुमारी बना के मुझे मेरे पिताजी रखते थे। हम घर में जैसे 4 बहन भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं 2 बहनें। पिताजी ने जो प्यार हम दोनों बहनों को दिया ने, वो शायद किसी को नहीं मिला होगा। मेरे समय की बात मैं कर रही हूँ। हम दोनों बहनों को पूरी आज़ादी थी, पूरा सब था। बस गुरुकुल में मैं पढ़ी हूँ, वो संस्कार मेरे दिए हैं। तो वो जो आज की जो दौरान की जो पढ़ाई है वो मैं नहीं पढ़ पाई साइंस, क्योंकि मैंने गुरुकुल में पढ़ा है तो मेरे शास्त्री मेरे काम आते हैं। तो वो जो एक स्वतंत्रता मेरे पिताजी से मुझे मिली, वो स्वतंत्रता मैं अपने बच्चों को दे पाई। शायद मेरा मायके में घुटन कहीं होती तो वो आज मैं स्वतंत्रता बच्चों को नहीं दे पाती थी। तो मैं आज अपने पिताजी मेरे इस दुनिया में नहीं हैं, उन पिताजी को मैं हर रोज़ याद करके सोती हूँ कि पिताजी आज जो स्वतंत्रता दी, उसी स्वतंत्रता की वजह से आज आपकी जो बेटी है, जो बेटी की बेटी है, वो आज देश और दुनिया में उसने नाम कमाया है। बोलते हैं ना कि जब एक औरत को घर में घोट के रखते हैं ना तो उसको जीवन जीना नहीं आता है, वो अपने बच्चों को भी उसी हिसाब से रखेगी घोट के। तो मैं कभी घुट के रही नहीं, तो मैंने अपने बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी थी कि पक्षियों की तरफ पंख फैला के उड़ो, जो करना चाहो करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब देखिए, मनु झज्जर के जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के बच्चे तो काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मनु भाकर पर गर्व है और वो भी मनु भाकर की तरह देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। दीदी है वो हमारे स्कूल से ही वो शूटिंग पहले करती थी और आज बहुत खुशी हुई कि उसने इतना बड़ा हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। क्या अभी 2 मैच हो रहे हैं, क्या उम्मीद है? हमें भी 2 मैच, ये उम्मीद है कि दोबारा से वो जीते, आगे बढ़े। हमें ये सीख मिलती है कि हम भी कुछ आगे बढ़ के कुछ करें। गोल्ड की उम्मीद है? हाँ है, बिल्कुल आएगा गोल्ड। मैं यूनिवर्सल स्कूल में पढ़ता हूँ और अच्छी बात है कि मन्नू दीदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो हमारे स्कूल में पढ़ती थी और हमारे शूटिंग रेंज में शूटिंग करती थी। अभी 2 मैच हो रहे हैं, क्या उम्मीद है मनु दीदी? हमें उम्मीद है कि वे गोल्ड जीत के आए।